वेलकम, आप सभी का स्वागत है इस लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। और ये जो क्लास है टेंस की थर्ड क्लास है, यानी कि हमने दो क्लासेस ले ली हैं जिनके अंदर हमने इंडेफिनेट और कॉन्टिन्यूअस के जो टेंसेस होते हैं वो सीख लिए हैं। ठीक है, अब उससे आगे की क्लास है। ठीक है, तो आज की जो क्लास है बेसिकली इसमें जो हम सीखने का काम करेंगे वो होगा हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, वो होगा हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब जो परफेक्ट टेंसेस जितने भी हैं हमारे, यानी तीन होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो आप परफेक्ट का मीनिंग समझो ना, तो परफेक्ट का मीनिंग एक तरीके से निकल सकता है कंप्लीटेड। ठीक है, कोई भी एक्शन कंप्लीटेड है यानी कि वो कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट हो चुका है और उसका असर जो है वो अभी भी है। जैसे कि मैंने बोल दिया कि जैसे मैं भागते भागते आया। ठीक है, मैं भागते भागते आया और मैं बोला मैं घर आ गया। ठीक है, मैं घर आ गया हूँ या फिर आ गया। ठीक है, तो अभी भी क्या हो गया कि मेरे ऊपर असर है, क्योंकि मैं भागते भागते आया था तो मेरी सांसें फूल रही होंगी, हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोई एक्शन अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ तो मैं खाना खा लूंगा अभी। ठीक है, अगर मुझे दोबारा से आप पूछोगे कि क्या आप खाना खाओगे, तो बोलूंगा नहीं, मैंने खाना खा चुका हूँ। ठीक है, यानी कि मैंने खाना खा लिया, अभी अभी तो खाया मैं थोड़ी देर पहले खाना। ठीक है, तो ऐसे जो एक्शंस होते हैं जो रिसेंटली कंप्लीटेड होते हैं, ठीक है ना, यानी हाल ही में जो कंप्लीटेड हुए हो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट या फिर पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर रखने का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो इसका जो हिंदी जो पहचान आप देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं। जैसे कि वह यहाँ आ गया है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, एंड उसी को अगर आप बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ना सेंटेंस जो होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, एंड उसके बाद जब भी हम परफेक्ट को दर्शाने की कोशिश करते हैं तो हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, पर जो हैज़ है, हैज़ हैव है या फिर हैव जो वर्ब है, ये हमारा दो काम करती है। ठीक है ना, एक तो पोजीशन बताने का काम करती है और एक कंप्लीट, मतलब जो भी काम कंप्लीट हो चुका है, ये दो चीज़ें बताने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ हैव लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड उसके बाद हम क्या लिखने का काम करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट या फिर अदर सेंटेंस लिखने का काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है कि सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यानी हम यूज करेंगे वाले हैं हैज का। ठीक है, और जो भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, उनके साथ करेंगे हम हैव का यूज। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज, प्लूरल सब्जेक्ट हैव। जैसे कि एक सेंटेंस लेने का काम करता हूं, मैंने बोला यहाँ पे हमने, ठीक है, हमने खाना पका लिया है। ठीक है, हमने खाना पका लिया है। ठीक है, तो पकाने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे इसे, हमने लिखा वी, एंड वी के बाद हमें हैव लगाना है, और पकाने को हम कुक्ड, थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमने लिखा कुक्ड। वी हैव कुक्ड द फूड, वी हैव कुक्ड द फूड। ठीक है, मैंने बोला उसने गाना गाया है, उसने गाना गाया है, तो कैसे बनेगा, उसने का लिखा मैंने ही, और ही के साथ हमने लिखा हैज़, गाने की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें। ठीक है, तो हमने लिखने का काम किया संग आ सॉन्ग। ठीक है, ही हैज संग आ सॉन्ग। मैंने खाना खा लिया है या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव इटन द फूड, आई हैव इटन द फूड, मैं खाना खा चुका हूँ। उसने मुझे डांटा है, ही हैज़ स्कोल्डेड मी, ही हैज़ स्कोल्डेड मी। मैंने उसे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम, आई हैव कॉल्ड हिम। हमने 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 कविता पढ़ी है, हमने कविता पढ़ी है, तो वी हैव रेड द पोएम। ठीक है, वी हैव रेड द पोएम। ये जो रीड होती है ना, इसको हम थर्ड फॉर्म में रेड बोलते हैं, याद रखा जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। यहाँ पे इसी का अगर आप नेगेटिव देखना चाहेंगे तो आप नेगेटिव में क्या करेंगे, हैव लगाया, उसके तुरंत बाद आपने नॉट लिखा, उसके बाद आपने लिखने का काम किया कुक्ड द फूड। ठीक है, वी हैव नॉट कुक्ड द फूड। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम इंट्रोगेटिव में हम हैव को आगे करने का काम करेंगे। जैसे कि हैव वी, नॉट आ गया तो नॉट कुक्ड द फूड। डब्ल्यू असेंबली में आप डब्ल्यू असेंबली का यूज करके एंड सेंटेंस को आप एज इट इज फॉर्म कर देंगे। ठीक है ना, एज इट इज सेंटेंस को फॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं देखूं आगे पास्ट में, तो पास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी था लग जाएगा। जैसे कि चुका था, कोई काम कंप्लीट हो चुका था, चुकी थी, आ था, ई थी, ए थे, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं खाना बना चुका था, मैं खाना बना चुका था, या फिर मैंने खाना बना लिया था। इसमें क्या होगा कि हम हैव को हेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हैव को हमने किस में चेंज कर दिया, हेड में। तो इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सीधे सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कि उसने मुझे पीटा था। ठीक है, उसने मुझे पीटा था, या फिर वह मुझे पीट चुका था, तो उसने का क्या लिखा हमने, ही,
और ही के बाद हैड, बीट की थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बिटन मी। ही हैड बिटन मी, वह मुझे पीट चुका था या फिर उसने मुझे पीटा था। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि हमने उनको बुलाया था, तो हम कैसे बोलेंगे? वी हैड कॉल्ड देम, वी हैड कॉल्ड देम। ये सिंपल सी बात होगी। ठीक है, नेगेटिव में आप हैड के बाद नॉट लगा दो, इतना तो ईजी है। ठीक है, वी हैड नॉट कॉल्ड देम। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आप हैड को आगे कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करें हम फ्यूचर की, तो फ्यूचर में क्या होगा? सब्जेक्ट विल या सेल, उसके तुरंत बाद हमें क्या लिखने का काम करना है? उसके तुरंत बाद हमें लिखने का करना है हैव। ठीक है, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट विल या सेल, उसके बाद हम हैव लिखने का काम करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। एंड अगर नेगेटिव में आप देखेंगे तो आपको पता है विल या सेल नॉट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मनोज ने उसे बुलाया होगा। ठीक है, बुलाया होगा, मनोज ने उसे बुलाया होगा, तो कैसे बनाएंगे? आपने लिखा मनोज विल हैव कॉल्ड हिम, मनोज विल हैव कॉल्ड हिम। नेक्स्ट सेंटेंस में ले सकता हूं, जैसे कि इसी का नेगेटिव ले लेते हैं, तो मैंने बोला मनोज विल नॉट हैव कॉल्ड हिम। ठीक है, इंट्रोगेटिव में आप क्या करेंगे? विल मनोज नॉट हैव, आगे का सेंटेंस एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है। आपको फ्यूचर में क्या देखना है? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आप विल सेल लगाने का काम करेंगे, उसके बाद आपको क्या लगाना है? हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में क्या होगा? सब्जेक्ट हैज या हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या होगा? सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के जो परफेक्ट के टेंस हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है ना। मैं मिलता हूं किसी और लेसन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारे चैनल को।